अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। भगोड़ा मुजरिम नवाज शरीफ पाकिस्तान आने के लिए रवाना हो चुका है और इस सिलसिले में पाकिस्तान आने के बाद इनका जो हाल होगा इस पर हामिद मीर ने बड़ा इंटरेस्टिंग तज्जिया दिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनकी मुश्किलात जाहिर सी बात है इस इलेक्शन साइकिल में तो कहीं से दूर से नहीं लग रहा कि कम होने वाली हैं। वो तो रैलीज भी नहीं कर सकते। लिबर्टी चौक में 15 अक्टूबर को उनको जलसे की इजाज़त उन्होंने मांगी, इंतजामिया ने उनको इजाज़त नहीं दी है। हमने देखा आपसे थोड़ी देर पहले PMLN हर जगह गली गली नगर अपने जलसे कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ अगर आज खड़ी होती है कहीं पे फ़लस्तीन के लिए भी एहतजाज करने के लिए तो वो भी उनको अलाउड नहीं है। सो इस वक्त सूरत हाल ये है जी लेवल प्लेइंग फील्ड की, और कहीं अपनी नाकबद अंदेशी में ये ना हो कि इस मुल्क की दो अहम सियासी जमातों के दोनों के सरबराहान को लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिले। नवाज शरीफ साहब की कानूनी उलझने उनकी टीम समझती है आसान हो गई है, लेकिन बहुत सारे इस मुल्क के जयद लॉयर्स अभी भी समझते हैं कि इतना आसान मामला नहीं है। बड़ा एक 3-4 महीने की एडिशनल ख्वारी है और इस दौरान शायद इलेक्शन साइकिल मिस हो जाए नवाज शरीफ साहब का। आपको लगता है ऐसी कोई मुमकिनात में से? देखिए, नवाज शरीफ साहब के लिए कानूनी मुश्किलात तो नज़र आ रही हैं, लेकिन जो उनके बहुत से मुखालफीन हैं उनका ये ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका शौक़ पूरा हो जाना चाहिए, और अगर उनकी कानूनी मुश्किलात हल हो जाती हैं और उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल जाती है तो ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ऐसी सूरत में ज़रा उनको पता चल जाएगा कि उनकी पार्टी और उनकी अपनी मकबूलियत जो है वो किस सूरत हाल में है। लेकिन ये तो उनके मुखालफीन का नुक्ता नज़र है, लेकिन जो उनके जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, मुझे तो उनकी राय सुन के बड़ी हैरानी हो रही है। ये वो लोग हैं जो बहुत एतमाद के साथ स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि जी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मंजूर हुआ है, ये सारे का सारा एक्ट जो है ये सुप्रीम कोर्ट भी इसको एंडोर्स कर देगी और नवाज शरीफ साहब के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आप गौर से देखें ना तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो दरअसल एक उस पे जो एतराज किया जा रहा था कि ये पर्सन स्पेसिफिक कानून है और पर्सन स्पेसिफिक कानून नहीं बन सकता। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की एक ऑलरेडी अलहदा से जजमेंट मौजूद है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को तो नहीं छेड़ा, उसको उन्होंने कहा ये तो आपने सही बनाया, लेकिन जिस मकसद के लिए ये कानून बनाया गया था, जिस स्पेसिफिक पर्सन को रिलीफ देने के लिए बनाया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने नहीं माना। तो लिहाजा ये बात बड़ी क्लियर है कि इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने इसको सपोर्ट तो कर दिया है कि ये सही बनाया है, लेकिन जो इसका एक जो क्लॉज है जो कि असल क्लॉज थी जिससे कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को फायदा हो सकता था, वो क्लॉज जो है फिलहाल वो एक्टिव नहीं है। तो इसलिए मैं बड़ा हैरान हूँ मुस्लिम लीग नून के वो एक्सपर्ट्स जो ये कह रहे हैं जी कि इससे नवाज शरीफ साहब को कोई नुकसान नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर ये मुश्किलात दूर हो जाएं और नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन लड़ने का मौका मिल जाए तो ये ज्यादा अच्छा होगा। मालिक साहब, आपको क्या लगता है कि अभी क्या 3-4-5 महीने, क्योंकि जनवरी के एंड में या फरवरी के मिड में अभी तक के तवक्कुआत के मुताबिक इलेक्शन होने अगर कोई एक्सटेंड हो जाए, जैसे कि ज़ियाउल हक साहब के वक्त में हमने 2-3 दफ़ा देखा एक्सटेंशन मिली इलेक्शन की तारीख को, वो अलहदा बात है, लेकिन जो जनवरी फरवरी वाली डेडलाइन है अभी पेपर जमा कराने, नवाज शरीफ साहब आपको नजर आ रहे हैं एज अ रनिंग हॉर्स? ये बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया सलमान अकरम राजा साहब ने, कल परसों मेरे प्रोग्राम में थे। उनका बहस क्या है? बहस है, एक बहस ये है कि सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने आइन की तशरीह की और उन्होंने कहा कि जी ताहयात पाबंदी। फिर इलेक्शन एक्ट अमेंड होता है, उसमें आपने कहा कि 62(1)(f) के अंदर जो सजाएं हैं, जो भी नाअहली है, वो अब 5 साल की होगी। अब उन्होंने बड़ा अच्छा किया है, उन्होंने कहा जी ये सारा हिंज करेगा आप रिटर्निंग अफसर पे। होगा क्या कि जब मियाँ साहब कागजात नामजद अपनी डालते हैं इलेक्शन के लिए, तो रिटर्निंग अफसर के सामने 2 क्वेश्चन होंगे कि वो लॉ को फॉलो करे या सुप्रीम कोर्ट पे उस पे। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो जाहिर है जो इनके अपोनेंट हैं वो चैलेंज करेंगे। अगर वो चैलेंज करेंगे तो ये बात सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। तो इसलिए रिटर्निंग अफसर कौन होगा, किधर जाएगा, दैट इज द की फैक्टर। क्योंकि देखिए, जहां तक आईनी मुश्किलात या लीगल का प्रॉब्लम है, जब मियाँ साहब गए थे तो वो भी एक पहला प्रेसिडेंट था कि कॉन्विक्ट थे, उनको बाहर भेज दिया गया, नॉट ऑन गारंटर्स के बगैर बल्कि एक एफिडेविट के ऊपर। और मेरे प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमने एस्टैब्लिशमेंट ने उनको बाहर भिजवाया। अब वो आ रहे हैं तो जाहिर है अप्रूवल से ही आ रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट की। तो क्या एक दूसरा भी प्रेसिडेंट बन सकता है कि कॉन्विक्ट आए और उनको आते ही उनको आप बेल दे दें या उनको आप राहदारी दे दें या प्रोटेक्टिव बेल दे दें? ये भी एक नया प्रेसिडेंट सेट होगा। अब एस्टैब्लिशमेंट तो बोझ उठा रही है,
دیکھنا بھی ہوگا کہ کیا اگلی اعلیٰ عدلیہ کے لوگ بھی یہ سارا بوجھ اٹھائیں گے، بیکاز اب سوشل میڈیا ہے، دوسری چیزیں ہیں، سو یہ بڑے ٹچ اینڈ گوز چیزیں ہیں۔ ناظرین، یوں تو پی ٹی آئی کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نواز شریف بگوڑے مجرم کو اہل کیا جائے یا نہ اہل کیا جائے، کیونکہ پوری قوم جانتی ہے کہ اگر نواز شریف کو اہل بھی کر دیا جائے تب بھی لوگ انہیں جوتے ہی ماریں گے اور یہ کسی صورت نہیں جیت سکیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے اپنے عزیز و اقارب بھی انہیں ووٹ نہ دیں، کیونکہ انہوں نے جس حد تک ملک کو تباہ کر دیا ہے اور ملک کو لوٹنے کے بعد ہر بار لندن بھاگ جاتے ہیں، اسی لیے اس کو کبھی بھی اہل نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی سزا کم ہونی چاہیے، کیونکہ انصاف کا بھی یہی تقاضا ہے کہ انہوں نے جو بویا ہے وہ ہر صورت کاٹیں۔ اگر نواز شریف کو اہل کر دیا جائے اور ان کی پوری سہولت کاری کی جائے، آخرکار انہوں نے آنا تو عوام کے پاس ہی ہے، عوام نون لیگ کو کبھی بھی ووٹ نہیں دے گی۔ اگر ان کو اقتدار حاصل کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو قوم ان کو اور ان کے سہولت کاروں کو چیلنج دیتی ہے کہ یہ نواز شریف کو اہل کریں اور عمران خان کو جو ناجائز طور پر جیل میں رکھا ہے وہاں سے رہا کریں اور پھر فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں، تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور عوام خود اس بات کو ڈیسائیڈ کرے گی اور ان کو بھی اپنی اوقات کا پتہ چل جائے گا کہ عوام نے کس کو چوز کیا ہے اور کس کو ریجیکٹ کر کے بالکل فارغ کر دیا ہے۔ ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔